चैप्टर 6 सेल। वैद्युत सेल ऐसी युक्त जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी वैद्युत परिपथ में आवेश की प्रवाह की दर को निरंतर बनाए रखती है, वैद्युत सेल कहलाते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, ऐसे सेल जो अनुत्क्रमणिक प्रक्रम द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इस प्रकार के सेल अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे व्यय करते हैं, अंततः वो समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के सेल को किसी बाह्य वैद्युत स्रोत के द्वारा पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जैसे कि एग्जाम्पल में लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल इत्यादि। द्वितीय सेल, ऐसे सेल जो उत्क्रमणीय प्रक्रम द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, द्वितीय सेल कहलाते हैं। इसे बाह्य वैद्युत स्रोत के द्वारा चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि आवेशित नहीं किया जा सकता। आपका नेक्स्ट आता है सेल का वैद्युत वाहक बल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एकांक आवेश में सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य तथा सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। इसका विमेय सूत्र ml2T-3 A-1 होता है। E=W/Q। टर्मिनल विभवांतर, एकांक आवेश को किसी वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में किए गए कार्य या सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम। विमेय सूत्र ml2T-3 A-1 होता है। V=W/Q। सेल का प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी बंद वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा टर्मिनल से ऋण टर्मिनल में प्रवाहित होती है, जबकि सेल के भीतर वैद्युत धारा ऋण टर्मिनल से दर टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह के इस मार्ग को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है और विमेय सूत्र ml2T-3 A-2 होता है। किरचॉफ का नियम, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल परिपथ को सरल करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किया, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। पहला आपका है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, दूसरा आपका किरचॉफ का वोल्ट संबंधी नियम। पहला किरचॉफ का धारा संबंधी नियम, किरचॉफ सर्किट लॉ यानी KCL, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का नियम आप इसे याद कर लिए। इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जैसा कि समेशन I=0। आने वाली संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। किरचॉफ का वोल्ट संबंधी नियम, किरचॉफ का वोल्ट संबंधी नियम KVL। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में लगाए गए समस्त वैद्युत विभव का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन V=0। तो किरचॉफ का वोल्ट संबंधी नियम इम्पोर्टेंट है, इसको प्रूव भी करना रहता है, इसलिए आइए समय व्यतीत न करते हुए आपका करते हैं। जैसा कि इसमें ABCDEF आपका एक दो वैद्युत पास है, जिसमें प्लस E1 माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस A2=0, E1 माइनस A2=I1 R2 R2। बंद पास CDEF में I2 R2 माइनस A2 माइनस I1 R1 प्लस का रहेगा R3=0। समीकरण 17 सेकंड को हल करके अज्ञात शक्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि जो सब ये पहला आपका है, ये ABCD में बंद पास है आपका व्हीटस्टोन से, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने किरचॉफ के नियम के अनुसार एक ऐसा विद्युत परिपथ का निर्माण किया जिससे अज्ञात शक्ति प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। सिद्धांत इसका क्या है, प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के लगाए प्रतिरोध के अनुपात से दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के बराबर होता है, अर्थात P/Q=R/S। आइए प्रूफ करते हैं। मानो कोई समांतर चतुर्भुज की ABCD की संलग्न भुजाएं क्रमशः PQRS इन प्रतिरोधक का संयोजित किया गया है। विकर्ण बेड़ी में लगे कोई विद्युत धारा प्रवाहित न हो, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आपका चित्र अगर आप समझ जाते हैं तो ये आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसा कि आइए स्टार्ट करते हैं आपका चित्र। जैसा कि आप देख सकते हैं, ABCD आपका एक बंद विद्युत पास है, जिसमें चार प्रतिरोध PQRS लगे हैं।
I1 I2 आपकी धारा प्रवाहित हो रही है। BD आपका विकर्ण है जिसपे गैल्वेनोमीटर लगा है। बंद पास ABDA में हम एक ही साइड से चलेंगे, साइन को लेके चलेंगे। I1P प्लस G इंटू जीरो इक्वल टू माइनस I2 इंटू R इक्वल टू जीरो। I1P इक्वल टू I2R हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट आपका हो जाएगा। समीकरण सेकंड में आपका आते हैं बंद पास BCD में लेंगे। I1Q इक्वल टू I2S प्लस G इंटू जीरो इक्वल टू हो जाएगा आपका। देख सकते हैं आप I1Q इक्वल टू I2S इक्वल टू समीकरण सेकंड में, जैसा कि आप फिगर में देखें समीकरण फर्स्ट आता सेकंड से I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S काट देंगे। आपका P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैटरी सिले के संयोजन को बैटरी कहते हैं। विभवमापी ऐसा वैद्युत उपकरण जिसकी सहायता से सेल का वैद्युत भाग बल तथा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, विभवमापी कहलाते हैं। विभवमापी वैद्युत परिपथ के साथ समांतर संयोजन में लगे होते हैं। सिद्धांत: जब किसी चालक तार में निहित धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। जहाँ की एक नियतांक होता है V इक्वल टू K I होता है। K इक्वल टू आपका V अपॉन I हो जाएगा, जिससे विभव मापी को विभव प्रवणता कहते हैं। कंस्ट्रक्शन आपका कुछ इस प्रकार होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्लस बी RH के आपका कुंजी है, बैटरी आपका है, वोल्ट आपका है। इसमें एक ये लंबा चालक तार धात्विक लेते हैं AB है, जिसके बैटरी बी तथा धारा नियतांक RH तथा कुंजी के से जोड़ा जाता है। ये वैद्युत वाहक बल आपका है, जहाँ पर वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। यह लंबाई का है। इसमें ऋणात्मक वोल्ट तथा विसर्पी कुंजी को जोड़ दिया जाता है। कार्यविधि इसकी क्या है? कुंजी को चालू करके इसमें से के जुड़े वोल्ट विसर्पी कुंजी AB को ऑन करके बीच कहीं भी स्पर्श कराया जाता है। विभव मापी की सुग्राह्यता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक तार की लंबाई बढ़ाकर उसकी सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। जब क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जा सकता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप इसको याद रख लीजिए। लंबाई को बढ़ाकर विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। मीटर ये सब वैद्युत उपकरण जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को मापा जा सकता है, परिवह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा सकता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।